अरे हम लोगों को मानव तन प्राप्त हुआ है तो कम से कम इसको सार्थक बना लीजिए, इसका कुछ लाभ प्राप्त कर लीजिए। आज के समय में अनेक प्रकार के लोग कार्य करते हैं। बताया, लोग आज के समय में कहते हैं बेटा, हम लोग भी जाते हैं क्षेत्रों में कथा प्रवचन करने के लिए, जब जाते हैं तो कहीं कहीं किसी स्थान पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हम लोगों से विशेष लगाव रखते हैं। हम लोगों के पास आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं महाराज जी भगवान का भजन सुनाइए, कथा सुनाइए, अच्छा लगता है। हम लोग भी सुनाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। पर कहीं कहीं पर तो ऐसा सुनने को मिलता है कि उनकी माताएं डंडा लेकर के आती हैं, कहती हैं बेटा अरे तुम बाबाओं के बीच में कहाँ बैठ गया, अरे तुम बाबाओं के बीच में बैठ जाओगे तुम भी बाबा बन जाओगे। अरे कैसी सोच है आज के समय में लोगों की। तभी तो सनातन धर्म पतन के मार्ग पर जा रहा है, यही सोच है लोगों की। कहते हैं बेटा अगर तुम बाबा के पास बैठोगे तो तुम बाबा बन जाओगे, और बच्चे को कभी ये सलाह नहीं देंगे बेटा कहीं तुम चोर उचक्का के साथ बैठोगे, कहीं गलत मार्ग वालों के साथ बैठोगे तो कहीं तुम चोर उचक्का न बन जाओ। इसका कोई डर नहीं है किसी के मन में, परंतु बाबा के बीच में बैठ करके बाबा न बन जाओ, इसका डर प्रत्येक व्यक्ति को सताता है, प्रत्येक माताओं को सताता है। अरे गर्व होना चाहिए उन माताओं को जिनका बेटा भगवान के भजन में अपने मन को लगाता है, भगवान के चरणार बिंदों में अपने मन को समर्पित करता है। उन माताओं को, उन पिताओं को अपने पुत्रों पर गर्व होना चाहिए कि कम से कम मेरे कुल में, मेरे कुल का नाम रोशन करने वाला, मेरे कुल का दीपक कोई निकला तो जो हमारे कुल को तार सकता है, हमारे कुल का नाम रोशन कर सकता है। क्योंकि अगर आपके कुल में एक भी सच्चा भगवत भक्त निकल जाए तो समझ लो आपका समस्त कुल उसी से तर जाता है। जिस प्रकार से दैत्य वंश में श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ और वह दैत्य वंश पूर्ण रूप से तर गया, भगवान के कृपामयी छाया में आ गया, उसी प्रकार से यदि हमारे घर में कोई भगवान का भक्त होता है तो हमारा पूरा कुल तर जाता है। पर आज के समय में लोगों की मानसिकताएं बदल गई हैं। लोग अपने बच्चे को कभी ये नहीं बताएंगे बेटा कहीं गलत मार्ग वालों के पास मत बैठना, कहीं किसी चोर उचक्का के पास, दारू शराबिया के पास मत बैठना। ये कभी लोग अपने बेटे को नहीं बताएंगे, पर ये जरूर बताएंगे बेटा कहीं किसी पंडितों के पास, किसी बाबाओं के पास मत बैठना। ये लोग विशेष अपने बच्चे को समझाते हैं, क्योंकि बाबाओं के बीच में बैठने से, संत महात्माओं के बीच में बैठने से, सद्गुरुओं के बीच में बैठने से बच्चे का जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चे को मना करते हैं बैठने से, और अन्य लोगों के पास बैठने से उसका जीवन नरक में जाता है, इसलिए उनके पास बैठने से मना नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से ऐसा जो अपने बच्चे के साथ में करते हैं, उन माता पिताओं को समझना चाहिए कि वह अपने बेटे के साथ, अपने पुत्र के साथ वह पुत्रवत व्यवहार नहीं बल्कि शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे माता पिता अपने पुत्र के लिए शत्रु के समान होते हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है। कहा एक बार की बात है, एक स्थान पर एक महात्मा जी मार्ग से जा रहे थे और एक वीआईपी व्यक्ति आया, 4 व्हीलर गाड़ी को रोका, अपने छोटे से बच्चे को बाहर निकाला, जूस का ठेला लगा हुआ था, उसने जूस लिया, बेटा रो रहा था, पी नहीं रहा था जूस। उसने बार बार कोशिश किया अपने बेटे को जूस पिलाने के लिए, परंतु पिला नहीं पाया। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी को आवाज दी, अरे महाराज जी प्रणाम। महाराज जी रुक गए, सोचे हो सकता है कोई मेरा संपर्क का हो,
क्योंकि महात्माओं को अधिकांशतः ये भी नहीं पता चलता है कि मेरे संपर्क में हैं कितने लोग, मेरे संपर्क के कितने लोग हैं, ये भी ध्यान नहीं रहता है। तो महात्मा जी ने सोचा कि कोई मेरा भक्त होगा, इसलिए बेचारे बड़े प्रसन्नता के साथ रुक गए, बोले जय सीताराम भैया, जय सीताराम, और कैसे हैं आप? उसने कहा महाराज जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहा भैया किसी विशेष कारण से आपने हमको रोका, क्या बात है? महात्मा जी रुके तो उसने कहा अपने बच्चे से, बेटा जूस पी लो नहीं तो बाबा जी अभी तुम्हें खा लेंगे। अरे बताओ, महात्मा जी ने कहा, मन में विचार किया, देखो लोग अपने बच्चों को संस्कार किस प्रकार से देते हैं। अरे बाबा लोग दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं? लोग अपने बच्चों को यही गलत संस्कार देते हैं। कहते हैं बेटा, छोटे बच्चों को डराते हैं, कहते हैं बेटा बाबाओं के पास मत जाना नहीं तो बाबा तुमको पकड़ ले जाएंगे, बाबा तुमको खा लेंगे, अनेकों प्रकार की बात लोग बोलते हैं। इसलिए बच्चे जब बड़े होते हैं तब भी संत महात्माओं से डरने लगते हैं, और वो बच्चे कहीं अगर गलत लोगों का संगत पा गए तो चोर उचक्का बन करके माता पिता का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए सभी भक्तजनों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को उचित संस्कार दें, अच्छा संस्कार दें। कहा सनातन धर्म हमारा इसीलिए विशेष महान है, इसीलिए हमारा महान धर्म माना जाता है क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार ये सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी धर्म बने हैं उन धर्मों में हमारे संस्कृति के समान, हमारे संस्कार के समान कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जो हमारे संस्कृति और संस्कार का बराबरी कर सके। लोग हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार से सीख प्राप्त करके अपने धर्म के लोगों को वो संस्कार संस्कृति फॉलो कराते हैं, पर हम लोग स्वयं ही उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा पतन का मार्ग यही है।